क्या अनु के हाथ लगने वाली है वो किताब जिसमें राजनंदिनी ने अपनी जिंदगी का ऐसा राज लिख छोड़ा है जिसे आर्या और जिंद अब तक अनु से छिपाते आए हैं। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक पुरानी किताब अनु की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जैसे ही अनु राजनंदिनी के कमरे में पहुंचेगी और उसकी नजर उस किताब पर पड़ेगी, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि वह किताब सिर्फ राजनंदिनी की यादों का संग्रह नहीं, बल्कि कई सालों से छिपे हुए सच का सबसे बड़ा सबूत है। अनु जैसे जैसे उसके पन्ने पलटेगी, वैसे वैसे उसके सामने ऐसे राज खुलेंगे जिनका संबंध सीधे आर्या से जुड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजनंदिनी ने उस किताब में आर्या के बारे में क्या लिखा था। क्या अनु को पहली बार आर्या की असली पहचान का कोई सुराग मिलने वाला है, या फिर किताब का कोई ऐसा पन्ना सामने आएगा जो अनु को एक बिल्कुल अलग ही कहानी पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। यही आने वाला ट्विस्ट इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाली कहानी में अब एक बार फिर अनु को राजनंदिनी के कमरे की तरफ जाते हुए देखा जाएगा। अनु के मन में कई सवाल पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि राजनंदिनी का कमरा उसके लिए एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खोलने वाला है जिसे अब तक आर्या और जिन दोनों मिलकर उससे छिपाते आए हैं। जैसे ही अनु कमरे में पहुंचेगी, उसकी नजर वहां रखी कुछ पुरानी चीजों पर पड़ेगी और इसी दौरान उसे एक किताब दिखाई देगी। पहली नजर में अनु को यह सिर्फ एक पुरानी डायरी या किताब लगेगी, लेकिन जब वह उसे उठाकर देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये वही किताब होगी जिसमें राजनंदिनी ने अपनी जिंदगी के बेहद खास और निजी पलों को लिखा था। राजनंदिनी ने अपनी जिंदगी में किन लोगों पर भरोसा किया, किन लोगों से उसे धोखा मिला, उसके जीवन में कौन कौन से ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उसे अंदर से बदल दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी जिंदगी में आर्या की एंट्री कैसे हुई, इन सब का जिक्र इस किताब में होने वाला है। यही वजह है कि आर्या और जिंद अब तक इस किताब को अनु से दूर रखना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर यह किताब अनु के हाथ लग गई तो वह उन सच्चाइयों तक पहुंच जाएगी जिन्हें दोनों किसी भी कीमत पर सामने नहीं आने देना चाहते। लेकिन अब किस्मत खुद इस किताब को अनु तक पहुंचाने वाली है। अनु किताब को लेकर अपने कमरे में जाएगी और वहां अकेले बैठकर उसके पन्ने पलटना शुरू करेगी। शुरुआत में वह सिर्फ राजनंदिनी की पुरानी यादों को पढ़ेगी और धीरे धीरे उसे एहसास होगा कि राजनंदिनी ने अपनी जिंदगी के लगभग हर महत्वपूर्ण पल को शब्दों में कैद किया था। अनु जैसे ही आगे पढ़ेगी, उसे पता चलेगा कि राजनंदिनी पहली बार आर्या से कब और कैसे मिली थी। वह मुलाकात उस वक्त शायद राजनंदिनी के लिए सामान्य रही होगी, लेकिन बाद में वही रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। राजनंदिनी ने उस पहली मुलाकात के बारे में इतनी बारीकी से लिखा होगा कि अनु को ऐसा महसूस होगा जैसे वो खुद उस समय को अपनी आंखों के सामने देख रही हो। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होगा जब अनु को किताब के कुछ ऐसे पन्ने मिलेंगे जिनमें आर्या को लेकर रहस्यमयी बातें लिखी होंगी। राजनंदिनी ने आखिर आर्या के बारे में ऐसा क्या जाना था जिसे उसने सबसे छिपा कर रखा। क्या आर्या के साथ उसका रिश्ता वैसा ही था जैसा आज सबको दिखाई देता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा हुआ था। अनु के चेहरे पर उस वक्त डर और हैरानी दोनों साफ नजर आएंगे। वह एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेगी और उसके मन में आर्या को लेकर शक और गहरा होता जाएगा। उसे महसूस होगा कि जिस कहानी को वह अब तक सच मानती आई है, शायद उसकी असली शुरुआत कुछ और ही थी। किताब के अगले पन्ने पर पहुंचते ही कहानी और भी बड़ा मोड़ लेगी, क्योंकि राजनंदिनी ने वहां किसी ऐसी घटना का जिक्र किया होगा जिसका सीधा संबंध आर्या से हो सकता है। अनु उस हिस्से को पढ़ते पढ़ते रुक जाएगी और उसके मन में एक ही सवाल उठेगा कि आखिर राजनंदिनी यह बात किसी के सामने क्यों नहीं लाई। क्या वह किसी को बचाना चाहती थी? क्या उसे किसी बड़े खतरे का अंदाजा हो गया था, या फिर वह खुद किसी ऐसे राज की कैद में थी जिसे चाहकर भी दुनिया के सामने नहीं ला सकती थी। इसी बीच अनु को यह भी एहसास होगा कि यह किताब सामान्य डायरी नहीं है। इसके हर पन्ने में कोई ना कोई संकेत छिपा हुआ है। राजनंदिनी ने शायद कुछ बातें सीधे शब्दों में लिखने के बजाय इशारों में दर्ज की थी, ताकि गलत हाथों में पड़ने पर भी पूरा सच सामने ना आ सके। लेकिन अब अनु उन संकेतों को जोड़ने की कोशिश करेगी। वह समझने की कोशिश करेगी कि राजनंदिनी आखिर किस बात से डरती थी और आर्या को लेकर उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी। दूसरी तरफ
अगर आर्या और जिन को पता चलता है कि किताब अनु के हाथ लग चुकी है, तो दोनों के होश उड़ना तय है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस किताब का एक भी पन्ना अगर अनु ने सही तरीके से समझ लिया, तो सालों से छिपा सच सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनु किताब को पूरा पढ़ पाएगी? क्या आर्या उसे रोकने के लिए समय पर पहुंच जाएगा, या फिर अनु उस पन्ने तक पहुंच जाएगी जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? आने वाले एपिसोड में यही रहस्य कहानी को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर अब कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आएगा जब अनु उस किताब के उन पन्नों को पढ़ना शुरू करेगी जिन्हें शायद राजनंदिनी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज समझकर छिपा कर रखा था। अनु को धीरे धीरे ये समझ आने लगेगा कि राजनंदिनी की जिंदगी जितनी बाहर से दिखाई देती थी, असल में उतनी सीधी नहीं थी। उसके अतीत में कई ऐसे लोग और घटनाएं थी जिनका असर आज भी वर्तमान पर पड़ रहा है। राजनंदिनी ने अपनी जिंदगी में जिन फैसलों को लिया, उनके पीछे कोई न कोई गहरी वजह थी और अब अनु उन्हीं वजहों को जानने की कोशिश करेगी। किताब के पन्नों में आर्या का नाम बार बार सामने आने से अनु की बेचैनी और बढ़ जाएगी। वह सोचने लगेगी कि आखिर आर्या और राजनंदिनी के बीच ऐसा क्या था जिसे आज तक उससे छिपाया गया। क्या आर्या ने कभी राजनंदिनी से कोई ऐसी बात कही थी जिसे राजनंदिनी ने हमेशा के लिए अपने दिल में दबा लिया, या फिर राजनंदिनी को आर्या की जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा सच पता था जिसे सामने आने से कई रिश्ते टूट सकते थे? अनु जब किताब के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंचेगी, तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने की संभावना दिखाई देगी। हो सकता है कि राजनंदिनी ने वहां किसी घटना की तारीख, किसी व्यक्ति का नाम या कोई ऐसा संकेत छोड़ा हो जो अनु को सीधे आर्या की सच्चाई तक ले जाए। अनु उस सुराग को पकड़ने की कोशिश करेगी और उसे महसूस होगा कि शायद आर्या और जिन जिस बात को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, उसका जवाब इसी किताब में मौजूद है। अब अनु के सामने दो रास्ते होंगे, या तो वह इस किताब को बंद करके सब कुछ भूल जाए, या फिर आखिरी पन्ने तक जाकर उस सच का सामना करे जो उसकी पूरी सोच बदल सकता है। जाहिर है, अनु इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। वह किताब के आखिरी हिस्से को पढ़ने के लिए आगे बढ़ेगी और यहीं से कहानी में जबरदस्त सस्पेंस पैदा होगा, क्योंकि जैसे जैसे अनु आखिरी पन्नों के करीब पहुंचेगी, उसके चेहरे के भाव बदलते जाएंगे। उसे महसूस होगा कि राजनंदिनी ने जानबूझकर कुछ बातों को अधूरा छोड़ा था। शायद वह चाहती थी कि सही समय आने पर कोई समझदार इंसान उन अधूरे संकेतों को जोड़कर पूरी सच्चाई तक पहुंचे, और अब वह इंसान अनु हो सकती है। लेकिन क्या अनु सच में राजनंदिनी के लिखे हुए संकेतों को समझ पाएगी? क्या उसे आर्या की वह सच्चाई मिल जाएगी जिसे जानने से आर्या और जिन दोनों डरते हैं? दूसरी तरफ अगर आर्या को ये खबर मिल जाती है कि अनु ने किताब पढ़ ली है, तो वह उसे रोकने के लिए क्या करेगा? क्या वह अनु से सच बोल देगा या फिर एक बार फिर कोई नया बहाना बनाकर उसे गुमराह करेगा? यही सवाल आने वाले ट्रैक को बेहद दिलचस्प बनाने वाला है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब हो सकता है जब अनु को किताब में कोई ऐसा पन्ना मिल जाए जो उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो। अगर ऐसा होता है तो अनु को सिर्फ राजनंदिनी और आर्या का सच ही नहीं, बल्कि अपने अतीत से जुड़ा कोई बड़ा जवाब भी मिल सकता है। हो सकता है कि राजनंदिनी ने अनु के बारे में भी कुछ ऐसा लिखा हो जिसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं थी। और अगर अनु को ये पता चल गया कि राजनंदिनी उसके बारे में पहले से कुछ जानती थी, तो फिर उसके सारे सवाल एक साथ खड़े हो जाएंगे। वह आर्या से जवाब मांगेगी, जिन से सवाल करेगी और शायद पहली बार उन दोनों पर पूरी तरह शक करेगी। यहीं से कहानी में रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होगी। अब तक जो लोग अनु को सच से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग उसके सामने कटघरे में खड़े नजर आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी किताब के आखिरी पन्ने में छिपा हुआ है। क्या उस आखिरी पन्ने पर राजनंदिनी ने आर्या का ऐसा सच लिखा है जो सबके सामने आते ही कहानी की पूरी दिशा बदल देगा, या फिर आखिरी पन्ना खुद एक नए रहस्य की शुरुआत करेगा? फिलहाल इतना तय है कि अनु के हाथ लगी ये किताब सिर्फ एक पुरानी याद नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की पहली निशानी है। अब जैसे जैसे अनु इस किताब के राज खोलती जाएगी, आर्या और जिन की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और दर्शकों के सामने एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो पूरी कहानी को हिला सकते हैं। क्या अनु के हाथ लगने वाली है वो किताब
जिसमें राजनंदिनी ने अपनी जिंदगी का ऐसा राज लिख छोड़ा है जिसे आर्या और जिंद